पूर्वी दिल्ली से पहली बार बीजेपी के सांसद बनकर केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली में पानी के संकट के लिए सीधे तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दोषी ठहराया। पूर्वी दिल्ली से पहली बार बीजेपी के सांसद बनकर केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली में पानी के संकट के लिए सीधे तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दोषी ठहराया। उनका आरोप है कि जिस शीला सरकार में टैंकर माफिया को शरण देने का आरोप लगाते नहीं थकते थे, आज वही केजरीवाल सरकार और उनके मंत्री टैंकर माफिया और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। उनका यह आरोप है कि दिल्ली में इतना पानी मौजूद है कि दिल्ली वालों की प्यास आराम से बुझाई जा सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके लिए समय रहते न तो कोई योजना बनाई और न ही इससे निपटने के लिए कोई उपाय किए। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता को पीने के पानी के नाम पर भी ठगा है, जिसके कारण से दिल्ली की जनता प्यासी है या उनको गंदा पानी मिल रहा है। आज भी एक स्टिंग ऑपरेशन आया है, उस पर आतिशी बोलती हैं कि हम संज्ञान लेंगे। ये वही लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, जिन्होंने केजरीवाल साहब ने शीला जी के खिलाफ झंडा उठाया था कि टैंकर माफिया में लिप्त है कांग्रेस के लोग। आज आम आदमी पार्टी के लोग भी उन्हीं के साथ लिप्त हैं। दिल्ली की जनता को जितना पानी चाहिए उतना पर्याप्त पानी दिल्ली में उपलब्ध है। इनके भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी के और दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार, नॉन प्लानिंग, नॉन एग्जीक्यूशन, बदनीयती के कारण दिल्ली की जनता में पानी का क्राइसिस है। हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली में सैनिटरी लैंडफिल साइट को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि निगम चुनाव से पहले 1 साल में कूड़े के पहाड़ खत्म करने का वादा करके सत्ता में आने वाली आप सरकार 2 साल बीत जाने के बाद भी इससे निपटने की कोई योजना तक नहीं बना पाई। उन्होंने कहा, अब उन्हें नहीं लगता कि सीएम केजरीवाल दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों से दिल्ली वालों को निजात दिलाने के लिए गंभीर हैं। अतः वो केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली वालों को कूड़े के ढेर से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। बेसिकली जो ये लैंडफिल साइट्स होती हैं, इनका जो प्राइमरीली जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार की और कॉरपोरेशन की है। दोनों ने ही पूरी नेग्लिजेंसी के साथ इस पर काम किया है। स्वयं केजरीवाल साहब ने कहा था जब इनकी कॉरपोरेशन बनी थी पिछले साल कि हम 1 साल में इस पहाड़ को खत्म करेंगे। पहाड़ ज्यों का त्यों है, पर 1 साल के बाद भी इनका वही चुनावी वायदा आया कि हम 2 साल और लेंगे। 2 साल या 3 साल की बात नहीं है। बात यह है कि आप किसी चीज का बात करते हैं कि हम इसको ठीक करेंगे या इसको खत्म करेंगे, तो उसके लिए कुछ प्लान और उसका एग्जीक्यूशन करना होता है। कूड़े के पहाड़ को हटाने का ना कोई प्लान सामने आया अभी तक और ना उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन होना शुरू हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि इसमें केंद्र सरकार की मदद से कुछ करें। दिल्ली में पानी या कूड़े के पहाड़ जैसी समस्या दिल्ली के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आपकी सरकार केवल केंद्र और बीजेपी को कोसने में लगी है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर सार्थक प्रयास करने चाहिए, तभी से निजात मिल सकती है। न्यूज़ डेस्क, टोटल टीवी।